अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन को डिस्कस करेंगे। अक्सर औकात आप लोगों से पूछा जाता है कि एल्डिहाइड और कीटोन में कौन रिएक्टिव होगा और मतलब कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा और क्यों रिएक्टिव होगा। इसके लिए याद रख लें कि रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड आप लोग के पास ज़्यादा होती है कंपेयर टू दैट ऑफ कीटोन। क्यों ज़्यादा होती है? तो अगर आप लोगों से पूछा जाए इसकी पहली रीज़न क्या होती है, बिकॉज ऑफ स्टीरिक हिंड्रेंस। और दूसरी रीज़न आप लोग के पास क्या हो जाती है, क्या आती है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। यानी बिकॉज ऑफ स्टीरिक हिंड्रेंस एंड इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट एल्डिहाइड जो होता है वो आप लोग के पास यानी कीटोन जो होता है वो क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है कंपेयर टू दैट ऑफ एल्डिहाइड। अब स्टीरिक हिंड्रेंस का मतलब क्या? अगर आप लोग एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप देखते हैं तो वो क्या होता है, RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या होता है H। R की जगह यहाँ पे क्या हो सकता है, H भी होता है। लेकिन अगर आप लोग कीटोन का फंक्शनल ग्रुप देखते हैं तो कार्बोनाइल कार्बन के दोनों साइड पे क्या प्रेजेंट होता है, R ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब ये R ग्रुप जो है, ये R ग्रुप आप लोग के पास क्या है, लार्जर इन साइज। यानी इन केस ऑफ कीटोन हमारे पास दो R ग्रुप है और ये R ग्रुप क्या होता है, लार्जर इन साइज है, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल का अटैक इस कार्बन तक क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े ग्रुप मौजूद है। जब बड़े बड़े ग्रुप मौजूद है तो इस कार्बन के करीब अगर कोई स्पीशीज आना चाहती है तो वो इजीली अप्रोच नहीं कर सकती। जबकि एल्डिहाइड के केस में यहाँ पे एक R ग्रुप अटैच है या बिल्कुल R ग्रुप होता भी नहीं है, जिसकी वजह से अगर कोई स्पीशीज इस कार्बन के करीब, पार्शियल पॉजिटिव कार्बन के करीब आना चाहे, जिसको हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, तो वो इजीली क्या कर सकती है, अप्रोच कर सकती है। दूसरा पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी का होता है। तो यहाँ से क्या निकल के आया कि जितना स्टीरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगी रिएक्टिविटी क्या होगी, कम। जितना स्टीरिक हिंड्रेंस कम होगी रिएक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा। दूसरा पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का आता है। अगर आप लोग देखें तो R ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। मींस कार्बोनाइल कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो R ग्रुप क्या करता है, इसको इलेक्ट्रॉन देता है। इसी वजह से हम R ग्रुप को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब आप खुद सोचिए कि जितना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ज़्यादा होंगे उतना इस कार्बन का पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्या होता जाएगा, ख़त्म होता जाएगा। जितना इसका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ख़त्म होता जाएगा उतना इसकी तरफ न्यूक्लियोफाइल अप्रोच नहीं करेगा। तो इन केस ऑफ कीटोन हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जिसकी वजह से कार्बन का पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डिमिनिश्ड हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल इसके करीब अप्रोच इजीली नहीं करता। जबकि इन केस ऑफ एल्डिहाइड हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यह बिल्कुल होता ही नहीं है, जिसकी वजह से कार्बन का पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो है वो डिमिनिश नहीं होता, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल जो है वो क्या कर सकता है, अटैक करता है। अच्छा, अब जो रिएक्शन है एल्डिहाइड और कीटोन की, इनको हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक रिएक्शन को आप लोग नाम देते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। दूसरी टाइप को आप लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। थर्ड टाइप को आप लोग क्या कहते हैं, मिसेलेनियस रिएक्शन। अब ये आपकी बुक में नहीं है लेकिन आप लोग को पता होना चाहिए कि एल्डिहाइड और कीटोन क्या शो करते हैं, मिसेलेनियस रिएक्शन जो है वो भी क्या करते हैं, शो करते हैं। इनको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे कि मिसेलेनियस रिएक्शन क्या होते हैं और किस तरीके से होते हैं। फर्स्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। एडिशन रिएक्शन वो रिएक्शन होता है, जिस तरह आप सबको पता है कि किसी ग्रुप में हम एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। अब चूंकि हम न्यूक्लियोफाइल को ऐड कर रहे हैं तो इसी वजह से इस रिएक्शन को हम नाम देंगे किस चीज़ का, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दो तरीके से हो सकती है। एक आप लोग के पास एसिड कैटालाइज्ड हो सकती है और दूसरी आप लोग के पास क्या हो सकती है, बेस कैटालाइज्ड हो सकती है। यानी मेरे कहने का मतलब क्या शाबाश,
मेरे कहने का मतलब ये कि जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है ये एसिड कैटालाइज्ड भी हो सकती है, मतलब इसको एसिड भी करा सकता है और इसको बेस भी करा सकता है। सो अगर एसिड इसको करा रहा है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, एल्डिहाइड और कीटोन। इस कार्बन पे कौन सा चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज है, पार्शियल नेगेटिव। तो अगर आप लोग एसिड कैटालाइज्ड की बात करते हैं, एसिड कैटालाइज्ड, सो फर्स्ट स्टेप में आप लोग के पास क्या करता है, एसिड अटैक करता है। कैसे कि यहाँ पे H पॉजिटिव है, अब इस ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को अपने इलेक्ट्रॉन देगा। जब ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को अपने इलेक्ट्रॉन देगा तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन तो है, लेकिन इस ऑक्सीजन के साथ क्या अटैच हो गया है, शाबाश, H पॉजिटिव भी अटैच हो गया है। अब चूंकि इस ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, दैट्स वाई इस ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, H पॉजिटिव आ जाएगा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। और जब भी ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो इसको आप लोग क्या कहते हैं, ऑक्सोनियम आयन। तो अगर कोई आप लोगों से क्वेश्चन में पूछे कि एसिड कैटालाइज्ड में इंटरमीडिएट बनता है अल्का ऑक्साइड आयन, दूसरा ऑक्सोनियम आयन, तीसरा बोथ और चौथा नन, तो आप लोग क्या कहेंगे, एसिड कैटालाइज्ड में इंटरमीडिएट बनता है और वो क्या होता है, ऑक्सोनियम आयन होता है। अब ये जो ऑक्सोनियम आयन है ये रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज्ड भी होता है, जिस तरह ऑक्सीजन तो वैसे भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अब इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ऑक्सीजन और भी क्या हो गया है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिसकी वजह से आप लोग के पास क्या होगी, रेजोनेंस। तो ये जो पाई बॉन्ड है ये शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड ऑक्सीजन, इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव से ये बन गया पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि कार्बन से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, जब भी किसी स्पीशीज से इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो इस पे कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। अब सेकंड स्टेप में आप लोग के पास क्या होगा कि ये न्यूक्लियोफाइल आप लोग के पास अटैक करेगा और इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा। सो देखिए ये ग्रुप इस ग्रुप में क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, दैट्स वाई इसको आप लोग क्या कहते हैं, एडिशन। अब चूंकि ये न्यूक्लियोफाइल है सो दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो प्रोडक्ट आप लोग के पास क्या बनता है, ये कार्बन इसके साथ OH, यहाँ पे आप लोग के पास एनी ग्रुप, यहाँ पे भी एनी ग्रुप, और यहाँ पे आप लोग के पास क्या है, न्यूक्लियोफाइल। अच्छा, अगर ये रिएक्शन आप लोग के पास क्या हो, बेस्ड कैटालाइज्ड हो, बेस कैटालाइज्ड, सो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, एसिड कैटालाइज्ड में H पॉजिटिव पहले स्टेप में था, बेस कैटालाइज्ड में आप लोग के पास पहले स्टेप में क्या होगा, बेस। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, एल्डिहाइड या कीटोन। अब बेस क्या करेगा, पहले स्टेप में अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल को जनरली हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बेस एंड न्यूक्लियोफाइल, और वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्लासेस में, यहाँ पे हमारा उसके साथ कोई काम नहीं है। अच्छा, इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे शाबाश कौन सा चार्ज, पार्शियल नेगेटिव। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है फर्स्ट स्टेप में क्या करेगा, इस पार्शियल पॉजिटिव कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। जब ये डोनेट करेगा तो ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, जिसकी वजह से देखिए आप लोग के पास क्या बनेगा, ये कार्बन इस कार्बन के साथ एक ग्रुप यहाँ पे था और एक ग्रुप यहाँ पे भी था। अब ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे क्या हो गया, अटैच हो गया। इस ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ रहा है, शाबाश, नेगेटिव चार्ज। जब ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है और वो कनेक्ट होता है कार्बन के साथ, तो इसको हम नाम देते हैं किस चीज़ का, अल्का ऑक्साइड आयन का, अल्का ऑक्साइड आयन। अब सेकंड स्टेप में आप लोग के पास क्या होगा कि जो H पॉजिटिव है ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा और प्रोडक्ट आप लोग के पास क्या बनेगा, OH, यहाँ पे Na ग्रुप और यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियोफाइल। नो शाबाश, दोनों केसेस में प्रोडक्ट सेम बन रहा है, लेकिन फ़र्क ये है कि एसिड कैटालाइज्ड में जो सेकंड स्टेप बेस कैटालाइज्ड में होता है वो एसिड कैटालाइज्ड में फर्स्ट स्टेप होता है, और बेस कैटालाइज्ड में जो फर्स्ट स्टेप होता है वो आप लोग के पास एसिड कैटालाइज्ड में सेकंड स्टेप होता है। अच्छा, तो मतलब क्या हुआ कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन या तो एसिड कैटालाइज्ड हो सकती है या क्या हो सकती है, बेस कैटालाइज्ड हो सकती है। तो फर्स्ट हम रिएक्शन पढ़ते हैं और वो रिएक्शन आप लोग के पास क्या है, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो फर्स्ट रिएक्शन जो है वो आप लोग के पास क्या है, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन है। अब देखिए रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या इसको दूसरे अल्फाज में क्या कह सकते हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन।
तो रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन के लिए आप लोगों ने ऑक्सीडेशन के ऑर्डर को क्या करना है, रिमेंबर करना है। तो हम ये पढ़ के आ चुके हैं कि अल्केन की जब हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं। जिन्होंने नहीं पढ़ा वो अभी सीख लें। अल्केन की जब आप लोग ऑक्सीडेशन करते हैं मींस इसमें आप लोग ऑक्सीजन को ऐड करवाते हैं। सो आप लोग के पास क्या बनता है, शाबाश, अल्कोहल बनता है। अल्कोहल की जब आप लोग ऑक्सीडेशन कराते हैं तो आप लोग के पास क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है, या आप लोग के पास क्या बनता है, कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन की जब आप लोग ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो आप लोग के पास क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। शाबाश, मुझे जवाब दे, समझिए इस चीज़ को। रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो रिडक्शन के लिए आप लोगों ऑक्सीडेशन का ऑर्डर पढ़ के आए हैं, जो नहीं पढ़ के आए वो अभी सीख लें कि अल्केन की ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा, अल्कोहल। अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा, शाबाश, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब रिडक्शन के उल्टा जाए मींस कि एल्डिहाइड और कीटोन की हम क्या कर रहे हैं, रिडक्शन करा रहे हैं। सो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि एल्डिहाइड और कीटोन की रिडक्शन से क्या बनेगा, ए ऑप्शन अल्कोहल, बी ऑप्शन अल्केन, सी ऑप्शन कार्बोक्सिलिक एसिड, डी ऑप्शन बोथ ए एंड बी। तो आप लोग क्या कहेंगे, बोथ ए एंड बी। मतलब ऑक्सीडेशन से क्या बन रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन रिडक्शन से क्या बनेगा, रिडक्शन के लिए इस ऑर्डर को उल्टा कर दें। एल्डिहाइड और कीटोन की रिडक्शन से अल्कोहल, अल्कोहल की रिडक्शन से क्या बनेगा, अल्केन बनेगा। अब देखिए इसके लिए चूंकि एक अल्कोहल बन रहा है और एक अल्केन बन रहा है तो इसके लिए एक रिडक्शन को हम नाम देंगे किस चीज़ का, अपनी आसानी के लिए एक रिडक्शन को हम नाम देंगे कंप्लीट रिडक्शन का, और दूसरे रिडक्शन को हम नाम देंगे किस चीज़ का, इनकम्प्लीट रिडक्शन का। कंप्लीट रिडक्शन का मतलब यहां पे क्या होगा, कंप्लीट रिडक्शन का मतलब होगा कि जब आप एल्डिहाइड और कीटोन से क्या बनाएंगे, अल्केन, तो इस टाइप ऑफ रिडक्शन को हम क्या कहेंगे, शाबाश, कंप्लीट रिडक्शन। और इनकम्प्लीट रिडक्शन का ये जिसको आप लोग क्या कहेंगे, पार्शियल रिडक्शन, पार्शियल रिडक्शन या इनकम्प्लीट रिडक्शन। ये वो रिडक्शन होगी जिसमें आप लोगों ने एल्डिहाइड और कीटोन से क्या बनाना है, अल्कोहल। तो हमने शाबाश क्या पढ़ा कि अपनी आसानी के लिए एक रिडक्शन को हम नाम देंगे कंप्लीट रिडक्शन का, दूसरी रिडक्शन को हम नाम देंगे इनकम्प्लीट रिडक्शन का। कंप्लीट रिडक्शन में हमारे पास क्या बनेगा, एल्डिहाइड और कीटोन से अल्केन बनेगा। इनकम्प्लीट रिडक्शन में हमारे पास क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। जो कंप्लीट रिडक्शन है इसकी दो टाइप्स होती है, एक को आप लोग नाम देते हैं वॉल्फ-केशनर, एक को आप लोग नाम देते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन का। फर्स्ट टाइप ऑफ रिडक्शन क्या कहलाती है, क्लेमेंसन रिडक्शन। और सेकंड टाइप ऑफ रिडक्शन क्या कहलाती है, वॉल्फ-केशनर रिडक्शन। सेकंड टाइप क्या कहलाती है, वॉल्फ-केशनर रिडक्शन। तो यहां से अगर कोई आप लोगों से पूछे कि क्लेमेंसन रिडक्शन और वॉल्फ-केशनर रिडक्शन आप लोग के पास किस रिडक्शन के टाइप्स हैं, सो आप लोगों ने क्या कहना है, कंप्लीट रिडक्शन के टाइप्स है। मींस आपके जहन में पहले से ये आ जाना चाहिए। ये डायरेक्टली सॉल्व करने का तरीका होगा कि एल्डिहाइड और कीटोन से हम क्या बनाने जा रहे हैं, अल्केन जो है वो बनाने जा रहे हैं। क्लेमेंसन रिडक्शन में आप लोग यूज करते हैं क्लेमेंसन रिएजेंट, क्लेमेंसन रिएजेंट। और क्लेमेंसन रिएजेंट हमारे पास क्या होता है, क्लेमेंसन रिएजेंट जब हम जिंक को लेते हैं किस चीज के साथ, मरकरी के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, जिंक और मरकरी, इसको हम क्या कहते हैं, जिंक एमलगम। इसको जब आप लोग लेते हैं किस चीज के साथ, HCl के साथ, तो इसको आप लोग नाम देते हैं, शाबाश, किस चीज का, क्लेमेंसन रिएजेंट का नाम देते हैं। दूसरा पॉइंट, क्लेमेंसन रिएजेंट में हमारे पास जो एल्डिहाइड और कीटोन होगा इसको हम कन्वर्ट करेंगे किस चीज में, यानी क्लेमेंसन रिडक्शन में एल्डिहाइड और कीटोन को हम कन्वर्ट करेंगे किस चीज़ में, अल्केन में जो है वो कन्वर्ट करेंगे। सो फॉर एग्जांपल ये आप लोग के पास एल्डिहाइड या कीटोन, यहाँ पे मैं ग्रुप स्पेसिफिक नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये एल्डिहाइड भी हो सकता है और ये क्या हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। एल्डिहाइड और कीटोन की हम क्या कराने जा रहे हैं, रिडक्शन। रिडक्शन मीन्स हाइड्रोजन हम इसमें ऐड कराने जा रहे हैं, किसकी मौजूदगी में, जिंक और Hg की मौजूदगी में, जिसको हम जिंक एमलगम कहते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HCl। नो शाबाश, आप लोग मुझे बताएं
कंप्लीट रिडक्शन है तो बनाना क्या है, हमने अल्केन बनाना है। अल्केन कैसे बनेगा, जब इस डबल बॉन्ड को हम क्या कर दें, ख़त्म कर दें। तो जब डबल बॉन्ड यहाँ पे हम ख़त्म करेंगे तो ये डबल बॉन्ड कैंसिल। अब कार्बन कितने बॉन्ड बना लेगा, 2 बॉन्ड। ऑक्सीजन ने बिल्कुल बॉन्ड बनाए नहीं होंगे, तो इसके लिए हम यहाँ पे 4 हाइड्रोजन क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। 2 हाइड्रोजन कौन ले लेगा, ऑक्सीजन ले लेगा। 2 हाइड्रोजन कौन ले लेगा, कार्बन। सो ये डबल बॉन्ड टूट जाएंगे। 2 हाइड्रोजन कार्बन ले लेगा तो आप लोग के पास क्या बनेगा, यहाँ पे आप लोग के पास CH2, यहाँ पे एनी ग्रुप प्रेजेंट हो सकते हैं, प्लस आप लोग के पास 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन ले लेगा, क्या बनेगा, H2O जो है वो बनेगा। तो फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल यहाँ पे अब मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास क्या है, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे क्या है, H। अब इसमें मैं 4 हाइड्रोजन को ऐड करा रहा हूँ। 4 क्यों, क्योंकि अल्केन बनाना है। इस डबल बॉन्ड को तोड़ दे, 2 हाइड्रोजन कौन ले लेगा, ऑक्सीजन ले लेगा, और 2 हाइड्रोजन कौन ले लेगा, कार्बन। जब कार्बन 2 हाइड्रोजन लेगा तो क्या बनाएगा, CH3। यहाँ पे आप लोग के पास CH3, 1 हाइड्रोजन ऑलरेडी है, 2 और आ गए तो CH3 बन जाएगा, प्लस आप लोग के पास H2O। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3 ले लूँ, मैं देख लूँ कि नज़र आ रहा है, मीन्स मैं क्या ले रहा हूँ, बिल्कुल नज़र आ रहा है, कीटोन ले रहा हूँ। कीटोन में मैं 4 हाइड्रोजन को क्या करूँगा, ऐड करूँगा, चूंकि रिडक्शन है। इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक और Hg साथ साथ HCl, फिर से बॉन्ड टूट गए तो यहाँ पे CH3 CH2, यहाँ पे CH3 प्लस आप लोग के पास H2O। नो पहला पॉइंट, 2 चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है कि क्लेमेंसन रिडक्शन में हम अल्केन बनाएंगे। दूसरा, कौन सा अल्केन बनेगा, जितने कार्बन के आप लोग एल्डिहाइड और कीटोन ले रहे हैं उतनी ही कार्बन का क्या बनेगा, अल्केन बनेगा। मतलब अगर आप 2 कार्बन वाला ले रहे हैं तो 2 कार्बन वाला अल्केन बनेगा, अगर आप 3 कार्बन ले रहे हैं तो 3 कार्बन वाला क्या बनेगा, अल्केन बनेगा। सो दैट इज द फर्स्ट रिडक्शन, और इसको हमने नाम दिया किस चीज़ का, कंप्लीट रिडक्शन का। दूसरा जो टाइप ऑफ रिडक्शन है वो हमारे पास क्या कहलाता है, वो भी कंप्लीट रिडक्शन है, और उसका नाम क्या होता है, वॉल्फ-केशनर रिडक्शन। वॉल्फ-केशनर रिडक्शन। अच्छा, तो ये रिडक्शन है, मींस यहां भी क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ये भी कंप्लीट रिडक्शन का टाइप है, तो इट मींस कि यहां भी हम अल्डिहाइड और कीटोन से क्या बनाएंगे, शाबाश, अल्केन ही बनाएंगे। अच्छा, वॉल्फ-केशनर रिडक्शन में क्या यूज होता है, वॉल्फ-केशनर रिएजेंट यूज होता है, वॉल्फ-केशनर रिएजेंट। अब वॉल्फ-केशनर रिएजेंट हम किसे कहते हैं, जब आप किस चीज को लेते हैं, NH2 और NH2, इसको आप N2H4 भी लिख सकते हैं, जिसको हम नाम देते हैं किस चीज का, हाइड्राजीन का। यानी NH2 और NH2 ये आप लोग के पास क्या कहलाता है, हाइड्राजीन। इसके साथ जब आप लोग KOH लेते हैं और साथ साथ क्या लेते हैं, CH2OH, यहाँ पे CH2OH, इसको आप लोग फिर नाम देते हैं किस चीज का, इथाइलिन। 2 कार्बन है, CH2 ग्रुप को हम क्या कहते हैं, इथाइलिन। OH ग्रुप मौजूद है तो इसकी वजह से इसको हम क्या कहेंगे, ग्लाइकोल। सो वॉल्फ-केशनर रिडक्शन में हम यूज करते हैं वॉल्फ-केशनर रिएजेंट को। वॉल्फ-केशनर रिएजेंट किससे बनता है, जब आप हाइड्राजीन को लेते हैं KOH के साथ और साथ साथ क्या लेते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल लेते हैं। अच्छा, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन है, कोई भी एल्डिहाइड और कीटोन है, हम इसकी रिएक्शन कराएंगे किस चीज़ के साथ, हाइड्राजीन के साथ, NH2 और यहाँ पे क्या, NH2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने किस चीज़ को नोट करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने ये नोट करना है कि हमने अल्केन बनाना है। अल्केन कैसे बनेगा, जब इस कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को हम क्या करेंगे, यहाँ से ख़त्म करेंगे। तो इस ऑक्सीजन को उठा लें और यहाँ पे जो 2 हाइड्रोजन है इसके साथ क्या कर लें, मिला लें। जब इस ऑक्सीजन को आप इन हाइड्रोजन के साथ मिला लेंगे तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलके क्या बना लेंगे, शाबाश, H2O बना लेंगे। यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगा, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन बन जाएगा। जब कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन बनेगा तो अब इस कंपाउंड को आप लोग क्या कहेंगे, हाइड्राजोन। इस कंपाउंड को क्या कहेंगे, हाइड्राजोन। यानी ये था आप लोग के पास एल्डिहाइड, या ये कंपाउंड आप लोग के पास क्या था, कीटोन था, और ये क्या था आप लोग के पास, हाइड्राजीन।
हाइड्राजीन से आप लोगों ने 2 हाइड्रोजन लिए और एल्डिहाइड और कीटोन से क्या लिए, ऑक्सीजन लिया। तो इससे हमारे पास किस चीज़ की फॉर्मेशन हुई, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन की, जिसको हम नाम देते हैं किस चीज़ का, हाइड्रोजन का। अब अगर आप इसकी रिएक्शन किस चीज़ की मौजूदगी में कराएं, KOH की मौजूदगी में कराएं, तो हमने बनाना क्या है, अल्केन। तो इस नाइट्रोजन को यहाँ से हमने क्या करना है, रिमूव करना है। सो ये नाइट्रोजन और इस नाइट्रोजन को आप लोग यहाँ से क्या कर ले, रिमूव कर ले। जब आप रिमूव करेंगे सो ये कार्बन, इसके साथ एक और ग्रुप और इसके साथ यहाँ पे एक और ग्रुप भी मौजूद है। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन रह गए, 2, प्लस आप लोग के पास क्या बन जाएगा, N2। सो देखिए आप लोग के पास क्या बन रहा है, अल्केन, किस चीज़ से, एल्डिहाइड और कीटोन से। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड कंप्लीट रिडक्शन। मैं एग्जांपल समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लोग के पास C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे क्या H। इसकी रिएक्शन मैं कराता हूँ हाइड्राजीन के साथ NH2 और NH2। सो पहले ऑक्सीजन को उठाएं और यहाँ से क्या कर लें, 2 हाइड्रोजन को। ये प्रोडक्ट लिखने का डायरेक्ट तरीका होता है। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा तो कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, बन जाएगा। ये कार्बन, इसके साथ हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और NH2। इस कंपाउंड को आप लोग क्या कहेंगे, हाइड्रोजन। फिर आप लोग इसकी रिएक्शन KOH के साथ करा लें। अब ये नाइट्रोजन और इस नाइट्रोजन को आप लोग क्या कर लें, यहाँ से रिमूव कर लें, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3। इस कार्बन के पास ऑलरेडी एक हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन वो आ गए तो CH3। इट मीन्स कि अगर मैं 2 कार्बन वाला क्या लेता हूँ, एल्डिहाइड या कीटोन, तो 2 कार्बन वाला अल्केन बनेगा। अगर 3 कार्बन वाला लेता हूँ तो 3 कार्बन वाला क्या बनेगा, अल्केन बनेगा। सो ये थी हमारे पास कंप्लीट रिडक्शन, जिसमें हमने क्लेमेंसन रिडक्शन के बारे में पढ़ा और वॉल्फ-किश्नर रिडक्शन के बारे में पढ़ा। दोनों केस में आप लोग के पास किस चीज़ की फॉर्मेशन होगी, अल्केन की जो है वो फॉर्मेशन होगी। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे किस चीज़ के बारे में, इनकम्प्लीट रिडक्शन के बारे में। इनकम्प्लीट रिडक्शन से हमारे पास क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। सो उसमें पहला जो रिएक्शन होता है वो हमारे पास क्या होता है, रिडक्शन यूजिंग अ हाइड्राइड। तो अब हाइड्राइड को हम यूज़ करेंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को, और इससे हम किस चीज़ की फॉर्मेशन करेंगे, अल्कोहल की जो है वो फॉर्मेशन करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। वो लेक्चर जो है मैं कल अपलोड कर लूँगा, तब आप लोग उसको देख सकते हैं। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।